हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। और वीडियो को चालू करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में भी देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी हम लोग जानेंगे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को कौन ज्वाइन कर सकता है या फिर इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो बेसिकली आपको इस योजना को ज्वाइन करने के लिए एक इंडियन सिटीज़न होना होगा। मतलब अगर आप इंडिया के सिटीज़न नहीं हो तो आप इस बीमा योजना को ऑप्ट नहीं कर सकते। एक इंडियन सिटीज़न होने के अलावा आपकी एज जो है वो 18 से लेकर 50 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए, तभी आप इस बीमा योजना के लिए ऑप्ट कर पाओगे। अगर आपकी एज 18 से नीचे है या फिर 50 से ऊपर है तो आप इस बीमा योजना को ज्वाइन नहीं कर सकते। इन दोनों बेसिक रिक्वायरमेंट के अलावा आपके पास एक एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए और उसी बैंक अकाउंट के थ्रू आपको बीमा योजना को ज्वाइन करने का कंसेंट या फिर बीमा योजना का प्रीमियम पे करने का ऑटो डेबिट का कंसेंट देना होगा। और जो आपका एक्टिव बैंक अकाउंट रहेगा उसके अंदर प्राइमरी डॉक्यूमेंट केवाईसी का रहेगा आधार कार्ड। तो इस बीमा योजना का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर ज्वाइन करने के रिक्वायरमेंट्स हम लोगों ने जान लिए। अभी हम लोग देखेंगे कि इस बीमा योजना के अंदर आपको रिस्क कवरेज कब तक का या फिर कितना मिल रहा है। तो इसके अंदर बेसिकली आपको 2 लाख रुपए तक का रिस्क कवर मिल जाता है। तो ये 2 लाख तक का लाइफ कवर है। मतलब इन केस आपकी डेथ हो जाती है किसी भी रीज़न से हो, तो अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपको 2 लाख रुपीज़ आपके फैमिली को मिल जाएंगे। तो इस बीमा योजना के तहत जो भी आप प्रीमियम का पेमेंट करते हो प्रीवियस ईयर के अंदर, उसके बेस पे आपको 1 साल का लाइफ कवर दिया जाता है। तो इस बीमा योजना के अंदर आपको जो 1 साल का कवर मिलता है उसका पीरियड जो है वो पहले से डिसाइडेड किया हुआ है। तो वो है 1 जून से लेकर 31 मई तक। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग माने कि अगर आपको 1 जून 2023 से लेके 31 मई 2024 तक का अगर लाइफ कवर चाहिए तो आपको प्रीमियम का पेमेंट 31 मई 2023 के पहले करना पड़ेगा या फिर उससे पहले भी आप कर सकते हो। और अगर आपको एवरी ईयर ऐसे ही सेम अगर लाइफ कवर चाहिए तो आप पेमेंट साइकिल सेम तरीके से कंटिन्यू कर सकते हो। तो जैसे आप हर साल पेमेंट करते रहोगे तो आपको 1 साल तक का जो है लाइफ कवर हर साल मिलता रहेगा। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंदर रिस्क कवर कितना मिलेगा वो हम लोगों ने देख लिया। अभी हम लोग देखेंगे इस बीमा योजना के लिए आपको प्रीमियम पेमेंट कितना करना है और पेमेंट आपको किस तरीके से करना है। तो इस बीमा योजना के तहत अगर आपको 1 साल का लाइफ कवर चाहिए तो आपको 436 रुपीज़ का प्रीमियम पे करना पड़ेगा एनुअली। और जो प्रीमियम का पेमेंट होगा वो ऑटो डेबिट मेथड से होता रहेगा। तो जैसे मैंने पहले ही बताया, आपके जो बैंक अकाउंट है उसके अंदर आपको ऑटो डेबिट का कंसेंट देना पड़ेगा। तो उसके थ्रू जो पेमेंट है वो हर साल ऑटोमेटिकली डेबिट होता रहेगा। बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि जब भी ऑटो डेबिट होगा उस समय आपके बैंक के अंदर इनफ बैलेंस होना चाहिए। अगर आपका ऑटो डेबिट फेल हो गया और अगर प्रीमियम पेमेंट नहीं हुआ तो आपका पॉलिसी जो है उस साल के लिए लैप्स हो सकता है। और जो प्रीमियम ऑटो डेबिट होगा वो हर साल 31 में या फिर उससे पहले होगा। और अभी के समय हम लोग बात करें तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन मतलब LIC के द्वारा ऑफर की जाती है। उसके अलावा अदर जो कंपनीज है इंश्योरेंस की उसके द्वारा भी ऑफर की जाती है, बट उनको भी टर्म्स एंड कंडीशन जो गवर्नमेंट ने सेट की हुई है उसको फॉलो करना पड़ता है। अदर प्राइवेट कंपनीज मतलब अदर प्राइवेट इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स गवर्नमेंट से अप्रूवल्स लेके और अदर बैंक से टाइप करके इस बीमा योजना को आम आदमी तक पहुंचा रहे हैं। तो अब जान लेते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के सक्सेस के बारे में। तो जब से इस योजना को लागू किया गया है तब से मोर देन 13 करोड़ लोगों ने इस बीमा योजना के लिए एनरोल किया है। और जब से ये बीमा योजना लागू की गई है मोर देन 6,21,000 क्लेम्स आ चुके हैं इंश्योरेंस कंपनीज के पास। और उनमें से मोर देन 5,92,000 लोगों के जो क्लेम है उसको डिसबर्स किया गया है, मतलब उनको पेमेंट किया गया है। और शायद कुछ क्लेम प्रोसेस में भी हो। और इस डेटा के बेस पे अगर हम लोग क्लेम डिसबर्समेंट का रेशो भी निकालते हैं वो भी मोर देन 95% का आ जाता है, विच इज़ वेरी गुड। तो ओवरऑल हम लोगों ने इस पॉलिसी की सारी डिटेल्स देख ली है। तो मेरे हिसाब से जो इंडिया के अंदर जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं जो बड़े प्रीमियम की पॉलिसीज अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसे लोगों के लिए एक बेटर पॉलिसी हो सकती है। तो अगर आपके पास इससे बेटर लाइफ इंश्योरेंस प्लान है और अगर आप इस प्लान को नहीं लेना चाहते, बट अगर आप ऐसे लोगों को जानते हो तो आप उनको इस बीमा योजना के बारे में ज़रूर बताएं। और आई होप गाइस मैंने आज जो भी डिटेल्स वीडियो में प्रोवाइड की है आपको ठीक से समझ में आ गई है। आपको किसी भी योजना के बारे में कोई भी डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछ सकते हो।
और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस अगर आप आगे भी देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।